खबर मऊगंज से, जहां पर अगस्त क्रांति मंच की स्थापना दिवस पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताना चाहेंगे, कार्यक्रम में ही हजारों की संख्या में क्रांतिकारी शामिल हुए हैं। सगुन पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में युवा संसद का भी आयोजन किया गया है। बताना चाहेंगे, आयोजन में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज विहारी की अगुवाई में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सगुन पैलेस से कलेक्ट्रेट तक तिरंगा लेकर रैली निकाली। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में मैं मौजूद हूँ। अभी जो आपको बता दूं, लगातार अगस्त क्रांति मंच अपना 9 अगस्त को दिवस मनाया जाता है। जो अगस्त क्रांति मंच के हमारे संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी मौजूद हैं, जो आज कलेक्टर एक ज्ञापन देने आएंगे। उनसे मैं जानना चाहूँगा किस विषय में एक ज्ञापन दिए हैं आप और क्या क्या मांगे हैं। हमारे क्षेत्र में जले ट्रांसफार्मर, चारों तरफ पानी का भराव है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, गौशालाएं बनकर तैयार हैं, लेकिन एक भी गौशाला में गाय नहीं। किसान परेशान है, खाद बीज की समस्या है। और जो क्षेत्र में आवासीय प्लाट है, चाहे मऊगंज में हो चाहे रीवा में हो, उन गरीबों को ले जाके बसा दिया गया। किसी तरह से रास्ता नहीं है और नरक से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आउटसोर्स के नाम पे ही सब काम चलेगा। सरकारी भर्तियां बंद हो गई है, बट आउटसोर्सिंग के नाम पे जिस तरह से ठेकेदारों द्वारा, चाहे शिक्षा में आउटसोर्सिंग हो, चाहे स्वास्थ्य में आउटसोर्सिंग हो, चाहे बिजली में हो, चाहे किसी विभाग में हो, ठेकेदारों के साथ अनुबंध पत्र में शर्तें लिखी हैं, नियम लिखा है, उसका पालन कहीं नहीं हो रहा। और जो लूट मची हुई है, ये सारी बातों को लेके माफिया राज है नशे का, युवाओं का जीवन खत्म किया जा रहा है, गरीबों पे फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। ये सारी बातों को लेके आज हम सब अपना पहले तो अगस्त क्रांति मंच का स्थापना दिवस मनाए हैं और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं। लगातार भ्रष्टाचार को देखते हुए सर, आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारियों के लिए शिष्टाचार बन गया है। और आप समझिए कि अंग्रेज तो चमड़ी से पहचान में आते थे, तो उनको भगाने में 200 वर्ष लगे। तो ये भ्रष्टाचारी तो अपने बीच में है, ये चेहरे से और चमड़ी से पहचान में नहीं आते हैं। अब ये है कि अंग्रेज भी भागे तो भ्रष्टाचारी भी भागेंगे। उसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। जो पीड़ित है वही भर चीख रहा है, बाकी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुद्रिका कौल की हत्या हुई तो अगस्त क्रांति के हम चिल्ला रहे हैं या मुद्रिका कौल की पत्नी चिल्ला रहे हैं, पर बाकी जितना जाति करते हो गायब है। आप देखें कि किस तरह से गढ़ की घटना हुई और एक नामदेव परिवार जिसकी संख्या कम थी या वोट बैंक नहीं था, उसे फर्जी मुकदमा ला गया। लेकिन जिन्होंने स्कूल के मान्यता दी, जो इतने सुरक्षित स्कूल चलाते थे, उनके ऊपर कार्यवाही नहीं। ये जो दोहरा है मापदंड है। और ये कहें कि जो संविधान की किताब थी, जो कानून की किताब थी, इससे जनता को न्याय मिलना था, वो बंद करके तिजोरी में डाल दी गई है। हम लोगों का प्रयास उसको तिजोरी से निकाल के उसके पन्ने को ले जाए। सर, जो गगेव में घटना हुई, एक महिला के ऊपर मुरुम डाल दिया गया, इससे बड़ा सर कांड आपके रीवा जिला में पहली बार हुआ। सर, इस विषय में क्या करेंगे? जब तक ताकतवर अपनी ताकत का दुरुपयोग करते रहेंगे तो इस तरह की घटना होगी। आपने देखा कि किस तरह से डंपर से उसको दबाया गया, किस तरह से जेसीबी डंपर थी, किस तरह से डंपर मालिक जाके ड्राइवर के पास जा रहा है, वीडियो में दिख रहा है। आवेदन दिया गया, प्रथम दृष्टि में पुलिस ने उसका नाम नहीं जोड़ा, जेसीबी छोड़ दिया। अगस्त क्रांति मंच के साथियों ने जाके, मैं खुद गया, और जब इस घटना को ऊपर तक वीडियो और मेल के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने अपलोड किया। और धन्यवाद है मीडिया का। वहाँ की घटना में जो पीड़ितों को न्याय मिला है वो मेरी ताकत नहीं थी, मीडिया की ताकत थी। और मीडिया के माध्यम से जिस तरह से उस घटना को राष्ट्रीय घटना बताया गया और मीडिया ने दिखाया। मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि आप सब इस क्रांति में, इस तरह की लड़ाई में सहयोग दें। और जब आप ईमानदारी से साथ दे देते हैं तो फिर जब घटना बाहर तक निकल के जाती है तो निर्णय होते हैं। सर, एक सवाल और था। इस विषय में ना तो कोई सरकार का नेता बोला, ना तो कोई विधायक बोले, जो कि रीवा जिले का गढ़ है, बीजेपी का माना जा रहा है। देखिए, जो मोहर्रम का ठेका ले रखा था और जिस तरह से उसने किया,
हो सकता है कि किसी की हिस्सेदारी रही हो, ये मेरे की जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग बोले, मीडिया ने दिखाया और उनको न्याय मिला। आप देख रहे हैं जिस तरह से आज अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भ्रष्टाचार की ओर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक विकराल रूप बना रहे हैं अपने जिले में। आप देख रहे हैं लगातार कलेक्ट्रेट का घेराव करते आए। दीपक गुप्ता, ब्यूरो चीफ, जिला मजे पे मालिक बैठे हैं और नौकर अंदर मजा ले रहा है। ये कौन सा न्याय भाई? कहते हो कि हम लोक सेवक हैं, तो क्या लोक में ये जो जनता खड़ी है लोक में नहीं है? परलोकवासी हम थोड़ी है। परलोकवासी तो भूत कहलाते हैं, तो छू के देख लीजिए, हम जिंदा हैं, हम भूत नहीं हुए, न परलोकवासी हैं। और अगर जो हमको बोलता है कि हम परलोकवासी है, तो उसका श्राद्ध करने की भी क्षमता हम रखते हैं, और यही पिंडदान और श्राद्ध दोनों करेंगे। और देश आजाद हुआ था बलिदान से, आजादी ऐसे नहीं मिली है। लेकिन जो गोरे अंग्रेज थे चले गए, वो अपनी नाजायज औलादों को छोड़ दिया, उनके शोषण से, अत्याचार से आजादी के लिए हम अपना बलिदान देंगे। और जब मैं बलिदान हो जाऊंगा, भगत सिंह चंद्रशेखर पूजे जाते हैं ना, एक वक्त आएगा कि मेरी भी पूजा होगी, हमको पता है, लेकिन अभी नहीं। मुद्रिका खोल के और सुनिए, अब या तो यहाँ से पुलिस हमें थाने ले जाके जेल भेजेगी, और नहीं कलेक्टर साहब ज्ञापन लेंगे। अब कुंज बिहारी यही लेट गया तो लेट गया। तो ये इनका पूरे मामले पर कहना है कि जले हैं। आगे भी सुनिए, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है। कलेक्टर साहब अगर विदाउट लीव चले जाएं, एसपी साहब विदाउट लीव चले जाएं, डिप्टी साहब विदाउट लीव चले जाएं, तो पेमेंट नहीं मिलती। 20 ट्रांसफार्मर 6-6 महीने से जले हैं। कलेक्टर साहब डी को बुला के पूछे कि जब ट्रांसफार्मर जला है, केबल नहीं है, तो बिजली का बिल कैसे भाई? अगर करंट नहीं है, आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तब पेमेंट करते हो, बिजली नहीं दे रहे हो, बिल के नाम पे लूट रहे हो, ये कौन सा अत्याचार है? जेल भेज रहे हो। मतलब आप अराजकता एक लोकतंत्र के देश में। यहाँ तो किसान सामान बेचता है तो पैसा, आप श्रम और नॉलेज बेच रहे हो। आप नॉलेज था आपको तो आईएएस बन गए, नॉलेज था तो आईपीएस और एसआई बन गए। यहाँ किसान बिजली खरीदता है, और जब बिजली नहीं तो उसको भुगतान कैसे? यहाँ राजस्व का महाअभियान चल रहा है। कलेक्टर साहब मगा ले नई गढ़ी का, लोग इसमें सिटीजन चार्टर में है, लोक सेवा से प्रकरणों को मगा ले। 2-2 साल से सीमांकन नामांकन के प्रकरण पड़े हैं। बार धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे कि सरकार सिटीजन चार्टर बनाई है, 2-2 साल से अपने जो नियम निर्धारित हैं। बाप मर गया, बेटे का नाम बरसाना नहीं हो रहा। दूसरा, कलेक्टर साहब ऐसी व्यवस्था करें कि मैं कुंज बिहारी हूं, अब कुछ किसी ने श्याम बिहारी मेरा लिख दिया, अब मैं उसके लिए भटक रहा हूं। नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा है कुंज बिहारी से श्याम बिहारी, राम से रमा लिख दिया, और उसके लिए बोल देंगे कि जाओ अपील करो। एक गांव का गरीब जो नई गढ़ी नहीं आ पाता, वो एसडीएम कार्यालय अपील करना इतना आसान है। किसने राम को रमा किया, उस पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो रही? ये व्यवस्था कब सुधरेगी? और सबसे बड़ी हमारी तो मांग है कि कलेक्टर साहब, छोटा सा जिला है, आशा बनी थी कि छोटा जिला है, गौशालाएं केवल नई गढ़ी में 11 बन के तैयार हैं। बार बार बोला जाता है कि 40 रुपए पर गाय, एक भी गौशाला नहीं संचालित है, एक भी